सांसद विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में छिंदवाड़ा होम्योपैथी एसोसिएशन ने किया सिकल सेल रोगियों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन। 2000 मरीज हुए लाभान्वित। गुड फ्राइडे के अवसर पर शहर के चर्चों में की गई विशेष प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद कर क्रूस पर कहे गए 7 वचनों का किया मनन। पुलिस कंट्रोल रूम में नवीन विधि कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से किया गया 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। विधिक प्रावधानों की दी गई विस्तृत जानकारी। और 17 अप्रैल को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी के प्रथम नगर आगमन पर जनता में दिखा उत्साह। मार्ग में जगह जगह लोगों ने किया भव्य स्वागत। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा लोकसभा सांसद विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में आज छिंदवाड़ा होम्योपैथी एसोसिएशन द्वारा जिले के सभी सिकल सेल रोगियों की सेवार्थ निःशुल्क पैथोलॉजी जांच और होम्योपैथी इलाज का शिविर पूजा लॉज छिंदवाड़ा में लगाया गया। इस शिविर में 2000 पंजीयन हुए। 1650 से अधिक मरीजों ने अपना इलाज और 240 मरीजों ने पैथोलॉजी जांच कराई। इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा सिकल सेल रोगियों के लक्षणों के आधार पर निःशुल्क जांच और इलाज किया गया। इसके अलावा डायबिटीज, स्त्री रोग एवं अन्य रोगियों का भी इलाज हुआ। शिविर में एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर सपना साहू ने कहा कि होम्योपैथी इलाज पूरी तरह इफेक्टिव और हानि रहित है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाएं भी इसका लाभ ले सकती हैं। शिविर में जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने होम्योपैथी एसोसिएशन के इस शिविर की सराहना करते हुए सांसद विवेक बंटी साहू की प्रशंसा की कि ऐसे सेवा कार्य उनके नेतृत्व में किए जा रहे हैं। सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करना है और देश से सिकल सेल को मिटाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने सभी सिकल सेल रोगियों को ब्लड बैंक से निःशुल्क रक्त देने की व्यवस्था की है। फिर भी कभी वहां पर आवश्यक ग्रुप का रक्त न मिलने पर रोगी उनके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने रोगियों से मुलाकात भी की और उनकी परेशानी को जाना समझा तथा मौजूद अधिकारियों को निदान के निर्देश भी दिए। चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर कृष्ण हरजानी ने बताया कि शिविर में निःशुल्क दवाएं और भोजन की व्यवस्था सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा की गई। आज के शिविर को सिकल सेल के उन्मूलन की शुरुआत बताते हुए उन्होंने कहा कि दिनांक 19/6/2025 को सिकल सेल का अगला शिविर तामिया और छिंदवाड़ा में लगाया जाएगा। आज जिन मरीजों को होम्योपैथी दवा दी गई है उनका फॉलोअप और इलाज दोनों आगे भी किया जाएगा। शिविर में एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम में महापौर विक्रम आहके, एसडीएम सुधीर जैन, सीएमएचओ डॉक्टर शास्त्री, डॉक्टर कैथवास, डॉक्टर JS राय, चंद्रदीप जैन, सभापति जोगेंद्र अलरक, रोहित पोफली, प्रभु नारायण नेमा, नवीन बारसकर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कलेक्टर साहब ने भी कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी जो चर्चा हुई कि होम्योपैथी में अगर हमारी है तो उसमें अगर वो सिकल सेल, इससे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा और बच्चा आगे सिकल सेल जैसी बीमारी से ग्रस्त होने से भी बचेगा। आज इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको रोकने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सभी का संकल्प है कि हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, तो उसमें सिकल सेल जैसी बीमारियां रोड़ा है। क्योंकि हमारे देश का एक एक नागरिक स्वस्थ नहीं होगा, तंदुरुस्त नहीं होगा, वो देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाएगा। तब तक हम विकसित राष्ट्र अगर कहेंगे तो बेईमानी होगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित राष्ट्र का जो सपना देखा है वो इसी सब को लेकर के जो संकल्प लिया है कि सिकल सेल को समाप्त करना है, तो उसके पीछे यही मंशा है कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो देश का एक एक बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, देश का एक एक नागरिक है। और हमने देखा है इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी लगातार कार्य कर रहे हैं और लगातार मरीजों को उनको अच्छा उपचार की सुविधाएं मिले, इस पे काम कर रहे हैं। अभी महापौर जी ने बताया कि हमने 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, उसमें भी अच्छी सफलता मिली। लेकिन सिकल सेल के पीड़ितों को लेकर के काम करने की मेरी मंशा पिछले 12-15 वर्षों से है। और आप लोग को जानकारी भी होगी कि हमने एक नयन स्वास्थ्य सेवा समिति करके बनाया था, जिसमें कलेक्टर साहब को शायद उसमें अंदाजा नहीं होगा, ये 14-15 साल पुरानी बात है। एक हमारे तामिया के एक गांव का एक बच्चा आया, उसके माँ पिता एक्सपायर, माता जी पिताजी नहीं थे, दादा के साथ यहाँ पर आया था, नयन नाम था उस बच्चे का। और जब वो जिला अस्पताल में आया तो बहुत देर तक के उसके दादा उसको बच्चे को लेकर के भटकते रहे
कि इसको ब्लड की सुविधा हो जाए, कहीं से ब्लड मिल जाए, तो उसको कहीं मृत्यु हो गई। जब उस अगले दिन हमें पता चला तो मुझे लगा कि ये हम लोग के लिए, सबके लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अगर हम लोग स्वस्थ लोग हैं और हमारे यहाँ कोई एक छोटा सा बच्चा अगर ब्लड की कमी से मृत्यु होती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। फिर उस दिन से हमने प्रारंभ किए और जो भी सिकल सेल के मरीज आते हैं उनको ब्लड दिलवाने का काम निरंतर पिछले 14-15 वर्षों से चल रहा है और यह क्रम लगातार चलता रहेगा। अभी जो भी यहाँ बच्चे आए हैं, जो भी सिकल सेल से पीड़ित हैं, सरकार के द्वारा उन्हें निःशुल्क ब्लड की व्यवस्था करवाई जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जागरण के अभाव में लोग ब्लड डोनेट नहीं करते, अस्पताल में भी समस्याएं रहती है, तो आप कभी भी ब्लड की आवश्यकता पड़े हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। ब्लड की कमी कभी हम आने नहीं देंगे और हमारे साथ इतनी बड़ी युवाओं की फौज है कि जब भी आवश्यकता पड़ती है, अगर रात में भी आवश्यकता पड़ती है, तो जाकर के ब्लड डोनेट करते हैं और सिकल सेल के मरीजों को ब्लड उपलब्ध करवाते हैं। यह क्रम लगातार चलता रहेगा। आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को, मरीजों को पता नहीं है कि एक जिला अस्पताल में सिकल सेल के मरीजों का एक कार्ड बनता है और उसके बाद 300 रुपये, डॉक्टर साहब कितना है, कितने रुपए मिलते हैं सिकल सेल के मरीजों को? सिकल सेल के जो मरीज हैं उनको 600 रुपये प्रति माह हमारी सरकार के द्वारा दी जाती है कि अपना खान पान बीमारी में जैसा उससे लड़ने के लिए अपना अच्छा खाए पिए, उसके लिए सरकार प्रति माह 600 रुपये पेंशन सिकल सेल के मरीज को देती है। तो इसका कार्ड अपने जिला अस्पताल में, इसका कार्ड जिला अस्पताल में ही बनता है। तो सरकार के द्वारा और हम लोग के द्वारा पूरी तरीके से सिकल सेल के मरीजों के साथ में है। आज एक अच्छा स्वास्थ्य शिविर हमारा होम्योपैथी का हुआ है। छिंदवाड़ा पांडुरना लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद भाई विवेक बंटी साहू जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज होम्योपैथी वेलफेयर एसोसिएशन छिंदवाड़ा के द्वारा यहां पर एक सिकल सेल रोगियों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिस शिविर में संपूर्ण जिले से, संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र से लगभग 1100 मरीजों का यहां पर आगमन हुआ है। उन सभी मरीजों का होम्योपैथी पद्धति से इलाज और दवा दी जा रही है। साथ ही साथ जो उनके सशक्त मरीज हैं, उनके दूसरे परिवारजन हैं, उनके लिए यहाँ पर रक्त की जांच की व्यवस्था की गई है। उनको सिकल सेल है या नहीं इसकी भी जांच की जा रही है और भी अन्य तरह की बीमारियों की यहाँ पर जांच की गई, जिसमें काफी मरीजों को यहाँ पर दवाइयां भी वितरित की गई हैं। यहाँ पर होम्योपैथी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से तकरीबन 50 डॉक्टरों ने अध्यक्ष डॉक्टर सपना साहू के नेतृत्व में यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग का भी यहाँ पर अमला कार्य में लगा हुआ है। हम इसमें आपको बताना चाहते हैं, माननीय विवेक बंटी साहू जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के इस संकल्प को कि 2047 के पहले यहाँ से, भारत से सिकल सेल का पूर्ण उन्मूलन करना है, इसके संकल्पना के तहत छिंदवाड़ा से यह शुरुआत हुई है और इसका फॉलोअप का शिविर भी 19 जून को, जो कि सिकल सेल दिवस है, 19 जून को तामिया में और छिंदवाड़ा में 2 जगह फिर से इसका फॉलोअप शिविर होगा, जिसमें होम्योपैथी पद्धति से उनका इलाज किया जाएगा और भी जो उनको सहायता दी जा सकती है वो भी दी जाएगी। अभी तक 1200 मरीजों का पंजीयन हो चुका है और अभी आप देख रहे हैं, पीछे भी देखेंगे तो अभी तक पंजीयन जारी है। मैं समझता हूं आज तकरीबन 2000 मरीज हम लोग देखने वाले हैं और इन सभी 2000 मरीजों को होम्योपैथी वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी टीम यहाँ पर देख रही है और उनकी दवाइयाँ वगैरह की व्यवस्था की गई है और सांसद जी द्वारा उन सभी मरीजों के लिए भोजन की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। आज गुड फ्राइडे के अवसर पर सेंट जॉन्स ELC चर्च में सुबह 8:30 बजे से विशेष प्रार्थना आराधना की गई, जिसके बाद दोपहर 12 से 3 बजे तक चर्च में यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कही गई 7 वाणियों पर वक्ताओं द्वारा मनन किया गया। इस सभा का संचालन संजय किशोर साहू द्वारा किया गया। साथ ही कुमारी अर्चना तेलगोटे, विपिन तिर्की, डॉक्टर श्रीमती ब्राउन, डॉक्टर श्रीमती नयनबाला दास, जैक पीटर्स, मेलविन दयाल और डॉक्टर नीलिमा तिमोथी ने अपने विचार रखकर प्रभु यीशु मसीह की वाणियों पर मनन कराया। मसीह समाज के सदस्य दुबेलाल ने बताया कि गुड फ्राइडे का विशेष महत्व होता है। आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह संसार के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गए थे। उनके बलिदान को याद करते हुए विशेष प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को याद किया जाता है। परमेश्वर के वचन को स्मरण किया और परमेश्वर के वचन को स्मरण करके जैसा लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। कहा
क्या बात परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत बार हमने इसको सुना भी है। भजन संहिता उसके 69वें अध्याय के 23वीं पद में लिखा हुआ है, लोगों ने मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका मिला हुआ, सिरका मिला। प्रभु यीशु मसीह को प्यास यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भी पुत्र था और मनुष्य का। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे संसार में, पूरे भारत देश में जो मसीहियों के लिए आज का दिन पहले से ठहराया गया, गुड फ्राइडे, जिसको कि हिंदी में शुभ शुक्रवार कहा जाता है। आज के इस दिन में सभी मसीह लोग अपने अपने चर्च में आराधना, भक्ति और प्रार्थना करते हैं और इस गुड फ्राइडे को इसलिए गुड फ्राइडे कहा जाता है और ये मानते हैं कि इस दिन हम मसीहियों के लिए और इस संसार के सारे जगत के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आज ही के दिन में क्रूस पर अपनी जान दिया, बलिदान किया, अपने लहू को बहाया और पूरे संसार के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया और हमको उद्धार दिलाया। इस बात को आज के दिन गुड फ्राइडे में ये स्मरण किया जाता है। इसलिए हम आज जो ELC सेंट जॉन चर्च में गुड फ्राइडे के अवसर पर जो प्रार्थना हो रही है, उसमें हम इस बात को स्मरण कर रहे हैं 12 से 3 बजे के बीच में कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने 7 वाणियों को कहा जो कि हमारे उद्धार के लिए थी, हमारी शांति के लिए थी। इस वाणी को हमारे इस चर्च में सदस्यों के द्वारा उस पर मनन और विचार किया गया। जिला स्तर पर नवीन विधि कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस कंट्रोल रूम में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस बल को नए कानूनों, प्रक्रियाओं एवं तकनीकी पहलुओं से अवगत कराना था, जिससे वे कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला अभियोजन, CCTNS, फॉरेंसिक एवं फिंगरप्रिंट से संबंधित विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों में ADPO पारुतोष देवनाथ, ADPO संजय शंकर पाल एवं ADPO वंदना यादव द्वारा विभिन्न विधिक विषयों पर सत्र लिए गए। इसके अतिरिक्त CCTNS टीम द्वारा केस ट्रैकिंग एवं डेटा प्रबंधन प्रणाली की जानकारी दी गई। वहीं डॉक्टर अजीता जौहरी द्वारा फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट जांच की नवीनतम तकनीकों एवं नए प्रावधानों से अवगत कराया गया। यह कार्यशाला पुलिस कर्मियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई और इससे उन्हें भविष्य में बेहतर कानूनी कार्रवाई एवं विवेचना करने में सहायता प्राप्त होगी। पुलिस मुख्यालय ट्रेनिंग शाखा के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक श्री अजय पांडे सर के निर्देशन में 3 दिवसीय BNS जो नए कानून हैं उनके नए हमारे कानूनों के ऊपर सभी पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों को इसके कानून के बारे में अवगत कराने के लिए और उसमें पारंगत बनाने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जिसका समापन हुआ है और जिसमें पुलिस महकमे के करीब 35 अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे और जिसमें हमारे जिनको प्रशिक्षक के रूप में ADPO साहबान जो विद्वान हैं, इसमें लॉ के विशेषज्ञ हैं और हमारे FSL के अधिकारी डॉक्टर अजीता मैडम और जो हमारे CCTNS के हैं, FSL के हैं और फिंगरप्रिंट के हैं, सभी से इनको ट्रेन कराया गया है और इनको फील्ड विजिट भी कराया गया है और साथ में इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराई गई है। आध्यात्मिक जगत के सर्वोच्च शिखर अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज का 17 अप्रैल को छिंदवाड़ा की पावन धरा पर प्रथम आगमन हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने पोला ग्राउंड के सामने एकत्र होकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और सक्रिय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण क्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज की। शंकराचार्य जी के प्रथम नगर आगमन को लेकर पूरे शहर में भक्ति और उल्लास का अभूतपूर्व माहौल छाया हुआ है।
वे 17 से 19 अप्रैल तक श्री नंदन हिल्स चौखड़ा ढाना में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय दिव्य एवं भव्य प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर लोकार्पण समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इसी क्रम में कांग्रेस परिवार के द्वारा भी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। यह सिलसिला मार्ग में जगह जगह चलता रहा। पूरे नगर की जनता शंकराचार्य जी के नगर आगमन से बेहद उत्साहित नजर आई और उनका स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जब द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी अनंत श्री विभूषित द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती महाराज के मुखारबिंद से सुंदर कथा का वाचन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने लाभ लिया। राजा विद्वान् क्षमाकमुच्यता माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो प्रतिगृह्यता महादेवानाम शिवनदमगुं षष्णितमं बप्रितमं जष्टतमं देवहूतमं नाभ्यायाशेदन्तरिक्षघोषीर्षौद्यौः पद्भ्याम्भो मृतिशः श्रोत्र तथा लोकान् अकल्पयन्ना नीराजनं प्रदीप्य गन्धाद्युपचारैः सम्पूज्य चन्द्रमा मनसो जातचक्षो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं धरहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं च प्रदीपितारार्तिकमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य हर हर महादेव। सभी लोग बाकी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। हमारे
स्वामी श्री उज्ज्वल जी देने की कृपा करेंगे। श्री उज्ज्वल जी। गुरु जी को धन्यवाद और हमारे बीच में अनंत विभूषित द्वारा एक सोच से 8 और 10 पार्टनर या पार्टनर कहे या 10 भाई एकत्रित हुए और एक छोटी सोच लेकर बड़ी सोच लेकर हम चल पड़े थे। चाहे मेरे 8 भाई हो या 10, सभी किसी बड़े परिवार से नहीं है। कोई किसान का बेटा है तो कोई किसी बाबू का बेटा है या किसी छोटे से कर्मचारी का बेटा है। मैं बात करूं बकुल ने, वो सभी एक छोटी सी सोच में हम लोग आपस में बैठे हुए थे और एक दिन विचार आया कि कुछ अच्छा करना है। इससे पहले हमने 3 साल पहले लंदन हिल्स की शुरुआत की थी और ये जो तेकड़ी है, हम या दूसरे भी कोई नहीं सोच पा रहे थे कि हम बहुत कुछ यहाँ पे कर जाएंगे। जब हमने शुरुआत में सोचा और इस तेकड़ी को देखने आए तो हमारी गाड़ी भी ऊपर नहीं आ रही। उसके पश्चात हमने एक प्लान बनाया, आपस में बैठे सभी और फिर धीरे धीरे काम करते रहे। आज से 3 साल पहले हमने इसकी शुरुआत की थी। इसके पश्चात 1 साल पहले मंदिर का भूमि पूजन हुआ और दूसरी बार गुरुजी स्वयं जब सिवनी मात्र धाम आए थे तो हमें आज की दिनांक दे दी कि मैं इस दिनांक को छिंदवाड़ा आऊंगा। उसके बाद भी विजय भैया जानते हैं कि हमारी हिम्मत टूट चुकी थी कि हम क्या इतना बड़ा कार्यक्रम कर पाएंगे और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सच में उस व्यक्तित्व के धनी है बड़े भाई विजय गावंडे जी, जिनने हमें गुरुजी तक का रास्ता दिखाया। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं विजय भाई को। सभी के मन में ये संकल्प हुआ करता है और आनंद की प्राप्ति के लिए वो प्रयास भी करता है। आनंद भी चाहिए और सर्वोत्तम आनंद चाहिए। एक आनंद, एक सर्वोत्तम आनंद। आनंद कैसे मिलेगा? यहीं से नंदन हिल्स में जो बन रहा है, जो बनाया जा रहा है, जो लोग उसमें निवास करेंगे वो आनंद की प्राप्ति करेंगे। सर्वोत्तम आनंद क्या है? उच्चतम आनंद। वो सर्वोत्तम आनंद मिलेगा देवादिदेव महादेव के मंदिर में आकर के आराधना करने से। 19 अप्रैल को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा एवं दीक्षा समारोह के पश्चात शाम 7 बजे से उज्जैन के प्रख्यात भजन गायक किशन भगत, जो अपनी प्रस्तुति महाकाल की गुलामी के लिए विख्यात हैं, भक्ति भजनों से भक्तों का मन मोह लेंगे। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन को और भक्तिमय बनाएगा। संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी कार्यक्रम के आयोजक उज्ज्वल सूर्यवंशी ने दी। सभी को जय श्री महाकाल। जैसे कि आप सभी को विदित है कि हमारे बीच में द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हो गया है। कल दिनांक 17 को शाम 5 बजे इमलीखेड़ा में
गुरु जी का आगमन हुआ चौरी होते हुए, और विभिन्न जगहों पे असंख्य सनातनियों ने उनका जगह जगह स्वागत किया। और उसके पश्चात आज नंदन हिल्स की सुहानी वादियों में उनके कथा का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में अभी आप देख रहे हैं कि बहुत तादाद में सनातनी यहाँ पर उमड़े हुए हैं और विभिन्न गुरुजी के प्रवचनों का लुत्फ उठा रहे हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप और भी जितनी तादाद में कल उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि सुबह गुरुजी दीक्षा देंगे, उसके बाद सभी से मिलेंगे, मिलने के बाद कुछ क्षण आराम करने के बाद वो शाम को पुनः सब कथा का आयोजन किया गया है। इस कथा का श्रवण करें और धर्म लाभ अर्जित करें। इसके पश्चात गुरुजी सभी से मिलने के उपरांत यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उसके पश्चात हमारे देश के प्रसिद्ध गायक किशन भगत जी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी छिंदवाड़ा वासियों से मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपदा की स्थिति में प्रशासन की तत्परता और समन्वय की क्षमता को परखने के उद्देश्य से छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के 10 जिलों में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा जिले में रासायनिक औद्योगिक आपदा पर आधारित यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के संयुक्त तत्वावधान में प्रातः 9:40 से 11:30 तक जिले के एक बड़े औद्योगिक परिसर में आयोजित किया गया। इस दौरान इंसिडेंट कमांडर ADM KC बोपचे, पुलिस से ऑपरेशन सेक्शन चीफ संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर, मॉक एक्सरसाइज के नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर राहुल कुमार पटेल, डिप्टी इंसिडेंट कमांडर जिला होमगार्ड्स कमांडेंट SR आजमी सहित अन्य प्रशासनिक एवं विभिन्न विभागों में अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। औद्योगिक परिसर में निर्धारित फायर एंड एक्सप्लोजर मॉकड्रिल एक्सरसाइज की कहानी कुछ इस प्रकार रही कि जिला छिंदवाड़ा के एक बड़े औद्योगिक परिसर में 7000 लीटर क्षमता वाले विशाल डीजल टैंक की पाइपलाइन में लीकेज हुआ। फैक्ट्री में टैंक के पास वेल्डिंग का कार्य चल रहा था। वेल्डिंग की एक स्पार्क लीकेज डीजल के पास गिर जाने से प्रातः लगभग 9:40 पर आगजनी का हादसा हो गया। फैक्ट्री के अधिकारी द्वारा प्लांट में कार्यरत कर्मियों तथा आसपास के रहवासी क्षेत्रों को आग लगी होने की सूचना देने के लिए सायरन बजाना शुरू किया गया। सायरन की आवाज एवं फैक्ट्री के ऊपर काल्पनिक आग की लपटों एवं धुएं को देखकर चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई और लोग बदहवास से भागने लगे। आग लगने पर औद्योगिक परिसर की बचाव टीम तत्काल हरकत में आई और सर्वप्रथम फैक्ट्री की इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर आग बुझाने का काम चालू किया गया। आग के भयावह व बड़े स्वरूप के होने के कारण फैक्ट्री के अधिकारियों ने यथाशीघ्र जिले के रिस्पॉन्सिबल अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को इस आग की सूचना दी। साथ ही कंट्रोल रूम एवं राज्य आपदा प्रबंधन के टोल फ्री नंबर 1079 पर घटना के बारे में अवगत कराया गया। स्थानीय अन्य संसाधनों के उपलब्ध होने तक फैक्ट्री का बचाव दल आग बुझाने में जुटा रहा। सूचना प्राप्त होते ही जिले के रिस्पॉन्सिबल अधिकारी, इंसिडेंट कमांडर, अपर कलेक्टर, ऑपरेशन सेक्शन चीफ, पुलिस हेड, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम की टीम एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। तत्काल घटनास्थल के पास स्टेजिंग एरिया, इंसिडेंट कमांड पोस्ट, इंसिडेंट कैंप, राहत कैंप, मेडिकल पोस्ट आदि तैयार कर स्थापित किया गया।
रिस्पॉन्सिबल अधिकारी ने तत्काल एक डिप्टी कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त कर रेस्क्यू कार्य के दौरान समस्त टीमों से उनके कार्यों की जानकारी एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर रिस्पॉन्सिबल अधिकारी को प्रदान करने निर्देशित किया। तत्काल स्थानीय नगर निगम की फायर ब्रिगेड टीम अपने शमन उपकरणों के साथ आग बुझाने के लिए पहुंची और उनके कर्मियों के द्वारा फैक्ट्री के बचाव टीम के साथ आग बुझाने की कार्यवाही में सहयोग देना प्रारंभ कर दिया। मेसर्स भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड सौंसर जिला पांढुर्णा के द्वारा प्रॉक्सिमिटी सूट उपलब्ध कराए गए, जिससे रेस्क्यूअर जलती आग के बीच में अंदर गए और थोड़ी देर बाद बाहर आकर बताया कि अंदर अभी और आग बुझाने की आवश्यकता है एवं किसी बंद कमरे में मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आ रही है। प्रयास करने पर भी उस कमरे का दरवाजा नहीं खोला जा सका। इंसिडेंट कमांडर के द्वारा घटनास्थल के निकट सुरक्षित स्थान पर राहत कैंप चिन्हित किया गया। उनके निर्देश पर तहसील स्तर के इंसिडेंट कमांडर के द्वारा कोटवारों की मदद से आसपास की आवासीय बस्ती को खाली कराया गया और चिन्हित राहत कैंप में पहुंचाया गया। लगी हुई आग के अत्यंत पास के निवासरत वृद्धों, महिलाओं, बच्चों आदि को वाहन के द्वारा चिन्हित राहत कैंप पर पहुंचाने की कार्यवाही भी तहसील स्तर के इंसिडेंट कमांडर द्वारा की गई। फूड एंड सप्लाई अधिकारी द्वारा राहत एवं सभी प्रशासनिक कैंप में प्रभावित पीड़ितों को भोजन, पानी, बिजली, साफ सफाई, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था इंसिडेंट कमांडर के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस के अधिकारी द्वारा यातायात व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए जवानों का डिप्लॉयमेंट कर व्यवस्थाएं बनाई गई। आवश्यकता पड़ने पर घायलों को मेडिकल पोस्ट पहुंचाने तथा आवश्यक उपकरणों के वाहनों को घटनास्थल पर निर्बाध आने जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। पुलिस कर्मियों द्वारा भगदड़ एवं अफवाहों को रोकने के लिए विशेष तैनाती की गई। बचाव उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची SDERF की टीम द्वारा प्रथमतः जवानों के द्वारा आग बुझाने के लिए फायर टीम का सहयोग किया गया। थोड़ी देर में आग पर काबू पा लेने के उपरांत SDERF जवान BA सेट पहनकर तैयार हुए। आग पर काबू पाने के उपरांत अंदरूनी भाग में गर्म भाप एवं गैस बनी होने के कारण SDERF के जवान BA सेट पहनकर क्रॉलिंग कर उन कमरों में गए जहां से लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वहां से जवानों के द्वारा 4 व्यक्तियों को क्रॉलिंग कर बाहर लाया गया। घायलों को प्रथमोपचार दिया गया और उन्हें लाल, हरी, पीली आदि पट्टी लगाकर स्ट्रेचर से प्रथमोपचार केंद्र पहुंचाया गया। स्थानीय मेडिकल टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। टीम ने साधारण घायल लोगों को प्रथमोपचार केंद्र से फास्ट एड दिया। टीम के कुछ सदस्य राहत कैंप में भी गए, जहां आवश्यकतानुसार पुनर्वासित जन को स्वास्थ्य सेवा दी गई। प्रथमोपचार केंद्र से ही 2 और गंभीर घायल व्यक्तियों को भी एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भिजवाया गया। प्रातः लगभग 10:18 तक पूरी कैजुअलिटी बाहर निकाल ली गई, जिसके बाद ट्रैफिक भी खोल दिया गया। मीडिया अधिकारी द्वारा इंसिडेंट कमांडर के निर्देशानुसार प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया गया तथा मीडिया में प्रकाशित समाचार से इंसिडेंट कमांडर को अवगत कराया गया। आग बुझने के बाद ऑब्जर्वर और इंसिडेंट कमांडर की उपस्थिति में डीप ब्रीफिंग हुई, जिसमें सभी के द्वारा किए गए कार्य पर चर्चा की गई। इधर 17 अप्रैल को न्यू पहाड़ी कॉलोनी में गुड्डू मालवी के निवास पर स्थित छोटा शिरडी धाम में साईं बाबा के अनन्य भक्त महलसापति के वंशज संदीप नागरे, साईं भक्त अब्दुल बाबा के वंशज गणी अजीज भाई, साईं चरित्र कथाकार कैलाश महाराज शिरडी से साईं बाबा की उपयोग की हुई चरण पादुका, कफनी एवं सिक्के लेकर छिंदवाड़ा पधारे। इस अवसर पर सुबह साईं बाबा का भव्य अभिषेक किया गया और एक दिन के लिए बाबा के सिक्के, कफनी, चरण पादुका दर्शन के लिए रखी गई। शाम को भजन संध्या में भक्ति गीतों पर जबलपुर से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अजय सक्सेना ने शिरकत की। साथ ही हजारों की संख्या में साईं भक्तों ने साईं बाबा की उपयोग की हुई वस्तुओं के दर्शन कर भंडारे में महाप्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त साईं भक्तों का विशेष सहयोग रहा।
अब्दुल गनी अजीज पठान। मैं साईं बाबा के जो सेवक थे हाजी अब्दुल बाबा, उनके चौथे वंशज हैं। साईं बाबा की जो सेवा करते थे उनके साथ 29 साल रहे और बाबा ने समाधि लेने के बाद 36 साल उनकी समाधि की देखभाल पूजा की। वो अखंड सेवा आज भी हम पूरे परिवार के लोग मिलके साईं बाबा की समाधि पर रोजाना सुबह 9:45 बजे करते हैं। उसी तरह श्री रामनवमी के दिन चंदन उत्सव जो साईं बाबा के समय से निकाला जाता है, संदल उर्स, वो भी हम लोग हाजी अब्दुल बाबा परिवार की तरफ से साईं बाबा की समाधि पे रात में पेश करते हैं। ऐसा आज यहाँ पे आने का खास मकसद, खास बुलाने पे बाबा ने, मैं कहीं भी जाता हूँ तो बाबा की परमिशन लेता हूँ, चिट्ठी डाल के निकालता हूँ। यस आया तो जाता हूँ, नहीं बोल देता हूँ। तो बाबा को मैंने चिट्ठी डाल के पूछा तो बाबा ने यस बोले। मैं बोला ये भाई का है ना, डायरेक्ट कुछ बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, अपने को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आने के बाद इतना मन प्रसन्न हुआ और इतनी खुशी हुई कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये गुड्डू भाई के जरिए से, आप सब भक्त राजेश भाई के जरिए से, भक्त परिवार के जरिए से यहाँ पे जो बाबा का प्रचार प्रसार का काम, बाबा के भक्तों की सेवा का कार्य किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा है। और आज मैं देखा यहाँ पे गुड्डू भाई का ये जो मंदिर का डेकोरेशन, ये फोटो अगर बहन आप भी अगर खींच के रखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि शिरडी साईं बाबा मंदिर का ही फोटो है, ऐसा दिखता है। यहाँ पे साक्षात बाबा का चमत्कार और उनका भक्तों का आशीर्वाद मिला, हमको बहुत खुशी हुई। मैं और मेरे भाई सलीम भाई और मेरे बेटे, हम तीनों यहाँ पे खास आए थे और हम गुड्डू भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और उनके लिए, उनके परिवार के लिए, सर राजेश भाई के लिए, सभी भक्तजनों के लिए बाबा से मनोकामना पूरी करे, सबका कल्याण करे, हर एक की जो भी जरूरी जायज तमन्ना है वो पूरी हो जाए, जो परेशान हाल है उसकी परेशानी दूर हो जाए, जो बीमार है उसे शिफा मिले, जो जिस लाइन से परेशान है उसकी उस लाइन से परेशानी दूर हो जाए और हर एक को बाबा हंसी खुशी शिरडी दर्शन को बुलाए। जय साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ। छिंदवाड़ा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत जमुनिया में आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 एवं 2 में जन सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्र के 40 बच्चों को पंचायत सरपंच सुनील चौधरी द्वारा किताब, बैग, स्लेट एवं 4 पंखे का वितरण किया गया। इस अवसर पर 7वां पोषण पखवाड़ा अंतर्गत ग्राम की महिलाओं को नोडल अधिकारी श्रीमती रंजीता सिंह ने महिलाओं को पोषण आहार से संबंधित जानकारी दी। कार्यक्रम में केंद्रीय भंडारण निगम वेयर हाउस के मैनेजर दीपक पवार, पंचायत सचिव बलराम विश्वकर्मा, सहायक सचिव नंदन काकोड़िया, पटवारी यशवंत अहिरवार, रामकिशोर, अनिल दरिया, श्रीमती चंदा उसरेठे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सविता अहिरवार, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता एवं पंचगण, स्व सहायता समूह, महिलाएं, जय विविधता दूत, मोहन साहू एवं ग्रामीण उपस्थित थे। आंगनवाड़ी जो है वो भी नर्सरी स्कूल है और वहाँ पर आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये बस्ता है और स्लेट है, कलम है और ये बुक्स भी है ना, जिसमें ये सारे चित्र बने हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ये पट्टी भी है जो आपके बच्चों को यहाँ पर दी जा। हमारी जो सहायिका है वो आएंगी आपके केंद्रों पर और बच्चों को अपने आंगनवाड़ी में पढ़ाई के लिए लेकर के जाएंगे। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब देखते हैं कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। सांसद विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में छिंदवाड़ा होम्योपैथी एसोसिएशन ने किया सिकल सेल रोगियों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन, 2000 मरीज हुए लाभान्वित। गुड फ्राइडे के अवसर पर शहर के चर्चों में की गई विशेष प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद कर क्रूस पर कहे गए 7 वचनों का किया मनन।
पुलिस कंट्रोल रूम में नवीन विधि कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से किया गया 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। विधिक प्रावधानों की दी गई विस्तृत जानकारी। और 17 अप्रैल को जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी के प्रथम नगर आगमन पर जनता में दिखा उत्साह। मार्ग में जगह जगह लोगों ने किया भव्य स्वागत। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।